मानसून का कहर अब पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। आसमान से आफत बरस रही है और बारिश और देश के कोने कोने से मानसून की जो विकराल तस्वीरें हैं, तांडव है, वो भी सामने आ रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल प्रलय की डरावनी तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे वो मैदानी इलाका हो। मैदानी इलाके में जगह जगह पर जल भराव है, यहां तक कि घरों में पानी घुस गया है। और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से जो पर्यटक अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, उनकी मुश्किल अब बढ़ गई है। देखिए, बारिश के इस प्रचंड प्रहार से कई नदियां उफान पर हैं और लगातार तबाही मचा रही हैं, तो कई सड़कें समंदर में तब्दील हो चुके हैं। उड़ीसा के अगर हम भद्रक की बात करें तो कुदरत का खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें उड़ीसा के भद्रक की आप देख रहे हैं, ये सब रिहायशी इलाके हैं जहां पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। कुदरत का ये खौफनाक रूप है, लोग बिल्कुल परेशान है। भद्रक की चांदबली ब्लॉक में सड़क पार करने की कोशिश करते समय एक व्यक्ति बाढ़ के तेज बहाव में बह गया और ये पूरी घटना कैमरे में भी कैद हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, लोग किस तरीके से अपना घर छोड़कर निकल रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। घर डूब चुका है, खाने पीने का सामान सब कुछ डूब चुका है। एक बार फिर से नई जिंदगी इनको बसर करनी होगी, लेकिन उससे पहले इंतजार करना होगा कि बाढ़ का पानी खत्म हो और इनका घर इन्हें वापस मिल सके। हालांकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से हर संभव मदद किया जा रहा है। अब देखिए, सड़क पर भी बाढ़ का पानी बेहद ही खतरनाक रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब नाव चलाने तक की जरूरत पड़ रही है। इस व्यक्ति जो कि बाढ़ के पानी में बहा हुआ बताया जा रहा है, उसका नाम अराडी पीठ शिव मंदिर के सेवक मिहिर पाड़ी के तौर पर हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और नाव और रस्सी की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। ये तस्वीरें देखिए, बाढ़ के पानी में बहने के बाद इनको सुरक्षित बचाया गया। गनीमत रही कि सुरक्षित बिल्कुल वो बच गए हैं। उधर ओडिशा के ही भोगराई में भारी बारिश की वजह से चिंता बढ़ गई है। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बात करेंगे अब राजस्थान की। देखिए, राजस्थान की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर धौलपुर में तेज बारिश की वजह से जनजीवन बिल्कुल प्रभावित है और तेज बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह पर पानी भर गया है और निचले इलाकों में बस्तियों में भी पानी भरा हुआ है। कई घरों के अंदर पानी घुस गया है। अब से पहले हमने आपको राजस्थान के धौलपुर की भी तस्वीर दिखाई थी और ये तस्वीर एक बार फिर आपके टीवी स्क्रीन पर। जरा आप समझिए कि लोगों की परेशानी क्या है। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। महिला देखिए, वहां पर पहले बाइक पर जा रही थी, लेकिन बाइक बंद होने के बाद स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है, जिससे दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया है। स्थिति बहुत ही विकराल हो गई है और इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट परिसर के अंदर भी पानी घुसा हुआ है। अब हम आपको प्रयागराज की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। प्रयागराज में भी स्थिति बद से बदतर हो गई है। ये देखिए जरा किस तरीके से जो नदी का पानी है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में जलभराव हो चुका है। स्थिति को देखते हुए प्रभावित इलाकों को खाली कराया जा रहा है। वहीं आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रयागराज के, देखिए वहां पर गाड़ियां भी खड़ी हैं, लेकिन बाढ़ का पानी किस तरीके से धीरे धीरे इलाके में फैलता जा रहा है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, गुवाहाटी आसाम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से जल भराव देखने को मिल रहा है। सड़कें बिल्कुल तालाब बन चुकी है। लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। तस्वीरें देखिए, बाइक चालकों को खासतौर पर परेशानी हो रही है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर पंजाब के पठानकोट से। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है। भारी जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और इतना ही नहीं, बल्कि तस्वीरें देखिए कैसे गार्डन में पानी है, स्कूलों में पानी घुसा हुआ है। गुवाहाटी असम की तस्वीरें दिखाई हमने, पंजाब के पठानकोट की ये तस्वीरें आपको दिखाई और अब हम आपको सीधे दिखाएंगे तस्वीरें मुरादाबाद की। ये तस्वीरें देखिए कैसे लोग जनजीवन अपना व्यतीत करने के लिए बिल्कुल मजबूर हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है, खाने पीने में समस्या है। जरा समझिए, अगर किसी का घर फर्स्ट फ्लोर पर है तब तो उनके लिए बहुत ही सहूलियत है, लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर पर घर है तो फिर समस्या बड़ी हो गई है, क्योंकि खाने पीने का सामान नीचे है। ये रीवा मध्य प्रदेश की तस्वीरें, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जल भराव की वजह से। तो जिनका घर ग्राउंड फ्लोर पर है उनको खाने पीने की परेशानी, रहने की परेशानी, क्योंकि पानी तो बेड तक भी चला गया है और खाना पीना बनाना भी मुश्किल हो गया। तस्वीरें रीवा मध्य प्रदेश से देखिए कैसे घरों में पानी घुसा हुआ है। जरा सोचिए कि ये अपना दिन कैसे बिताते होंगे, खाने पीने की जो समस्या इनको आ रही होगी उससे ये कैसे पार पाएंगे। हालांकि प्रशासन ने ये जरूर कहा है कि हम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जिन घरों में पानी है वहां से लोगों को निकाल रहे। देखिए, लोगों ने छत पर बैठकर शरण ली है, लेकिन रेस्क्यू अभियान चलाते हुए सभी को बाहर निकाला जा रहा है।
अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका सबसे पहले पवन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता प्रयागराज। सुमित टंडन जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं बेडव्रत शर्मा, ब्यूरो चीफ आसाम, और साथ ही अरुण मोहंती, ब्यूरो चीफ ओडिशा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अरुण, आपके पास आऊंगी क्योंकि ओडिशा में स्थिति बद से बदतर हो गई है। क्या स्थिति इस वक्त है वहां पर और प्रशासन की ओर से क्या कवायदें की जा रही हैं? जी, जैसे पिछले कई दिनों से बाढ़ ने उड़ीसा को घेर कर रखा है और लोग परेशान हैं, तो एक तरह से अभी भी बाढ़ का पानी कई कई जगह पर जमा हुआ है। जबकि जो नदी का जो निशान होता है, खतरा का निशान से नीचे अभी फिलहाल बह रहा है, फिर भी जो निचला इलाका है वहीं से पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से जो आम जो जीवन है वो परेशान में है। और अगर अब आज भी देखेंगे, जैसे भद्रक और जाजपुर जिले, इन दोनों जिलों में ऐसे ही अगर केंद्रापड़ा का भी बात करेंगे तो वहीं पे भी हालत बेहतर है। जी ठीक है, हमारे साथ बेडव्रत भी है लगातार। बेडव्रत, क्या इस वक्त स्थिति है असम में? क्योंकि जगह जगह पर हमने देखा, भद्रक की हमने तस्वीरें दिखाई, स्थिति बहुत खराब है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, सड़कें तालाब में तब्दील है, घरों में पानी घुसा हुआ है। एकदम ताजा अपडेट अगर हम बात करें असम की, तो क्या है, कहां कहां पर बाढ़ की सबसे ज्यादा परेशानी है और लोगों के लिए क्या कवायद प्रशासन कर रहा है? देखिए, पूरे असम की जो बाढ़ की स्थिति है वो अलग रहता है और गुवाहाटी का अलग सीन है। गुवाहाटी में ये अर्बन फ्लड जो होते हैं, गुवाहाटी पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ होता है, तो एक बड़ा बारिश हो गई रात भर में, एक बार बड़ी तरीके से बारिश हो गया तो गुवाहाटी में पानी जम जाता है। तब रात भर बहुत बारिश हुआ, तो आज सुबह से गुवाहाटी में अलग अलग जगह में, रात भर से ही अलग अलग जगहों में गुवाहाटी में पानी भर गया था। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन वगैरह में, आपका हाटीगांव इलाका, जोटिया इलाका, इन सब इलाकाओं में अभी मतलब सुबह ऑफिस जाने में लोगों को तकलीफ हो रहा है। सड़कें बंद है, लोगों की मतलब ग्राउंड फ्लोर में, जैसे आप बता रहे थे, ग्राउंड फ्लोर में लोगों की घरों तक पानी घुस गया है। वहां पर ये आर्टिफिशियल फ्लडिंग के कारण से हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ लगातार हमारे और संवाददाता बने हुए हैं, सुमित टंडन भी और पवन भी हैं। पवन, प्रयागराज में तो श्रद्धालु भी पहुंचते हैं संगम में स्नान करने के लिए, लेकिन स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा बदतर हो गई है, घरों में भी पानी घुस रहा है। क्या इस वक्त प्रयागराज की स्थिति? सुचित्रा, बताना चाहता हूँ, जिस तरह प्रयागराज में आप कुछ दिन तस्वीरें हैं हम सुदर्शन पे देखे जा रहे थे, लगातार पानी का जो बहाव लगातार हर गली हर मोहल्ले में बढ़ता हुआ चला जा रहा था, हर घर में पानी घुस चुका था, वहां लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही थी। बताना चाहता हूँ, इस वक्त जो कल जो हाईकोर्ट के फटकार के बाद जो काम बहुत तेजी से हुआ, करीब 43 पंप यहाँ लगाए गए थे, तो धीरे धीरे इस पंप से पानी को निकाला। अभी तो बहुत से जो मोहल्ले गली मोहल्ले में थे वो पानी निकाला जा रहा है। पर इस तरह कहीं ना कहीं संगम की बात करें, जो दारागंज का एरिया है, वहां नदी का जो पानी वो करीब वहां काफी बढ़ चुका है, पानी ऊपर तक आ चुका है। और कहा जाता था कि जल्दी जो वहां पे डेटो हनुमान जी वो भी अमृत स्नान करेंगे। तो अभी फिलहाल जो गली मोहल्ले में पानी भरे थे वो कहीं स्टेबल हो चुके हैं, उनको धीरे धीरे पानी निकल रहे हैं, घर से पानी निकला जा रहा है। पर अभी जो नदियों तूफान है, कहीं ना कहीं से पानी छोड़े भी जाएंगे, जहां तक उम्मीद लग चुकी है, क्योंकि जो बाढ़ अस्तर एरिया जो जहां पे बांध है, अभी वो फिलहाल बांध सारे सुरक्षित है, कोई दिक्कतें नहीं है। पर कहीं एक डर सा भय लोगों से बैठा हुआ है कि जो निचले स्तर के जहां पे लोग हैं वहां पे उनके घर में पानी भरा है, क्योंकि वो लगातार करीब 6000 घर के परिवार ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर से जो ग्राउंड फ्लोर थे, वो फर्स्ट फ्लोर रहने चाहिए, जो स्टूडेंट्स थे वो लगातार यहाँ से निकल थे घर से, क्योंकि स्टूडेंट सबसे दिक्कत होती है, वो खाने पीने में दिक्कत होती है। बिल्कुल दिक्कत परेशानी होगी, क्योंकि आने जाने में जब परेशानी है तो पढ़ाई लिखाई, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, दिक्कतों का सामना अब लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाके में भी घुसना शुरू हो चुका है। हमारे साथ सुमित लगातार बने हुए। सुमित, मुरादाबाद की क्या स्थिति? सुमित, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, सुमित शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ अरुण लगातार बने हुए हैं। अरुण, प्रशासन की ओर से क्या और फैसले लिए गए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति अब देखने को मिल रही है, स्कूल कॉलेजेस क्या बंद हैं, चालू हैं, क्या एडवाइजरी जारी हुई है? जैसे पहले भी बताया मैंने कि भद्रक और जो दोनों डिस्ट्रिक्ट पे स्कूल आज बंद ऐलान किया गया है। और अगर सरकार का बात करें तो सरकार ने काफी कोशिश कर रहा है और लोगों के पास राहत भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी लोग का भी कहना है कि हमको सही तरह राहत नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसे कई जगह है जहां पर आवाजाही ही बंद है।
तो सरकार को भी पहुंचना उन पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जैसे लोगों का कहना है। और अगर हम ये बात करेंगे कि जो रेस्क्यू टीम भी पूरी तरह लगा हुआ है और सरकार के तरफ से भी मुआवजा का ऐलान भी किया गया है। जबकि पूरा बाढ़ का स्थिति सुधर जाएगा तो लोगों में क्या किसका जो नुकसान हुआ है उसका भी भरपाई करने के लिए सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ अरुण हमारे साथ बने हुए थे, लगातार हमारे साथ सुमित भी बने हुए हैं। सुमित से एक बार जानकारी ले लेते हैं। सुमित, मुरादाबाद में क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है? ठीक है, तो सुमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगी एक बार जुड़ने का प्रयास करें। हमारे साथ लगातार बेडव्रत भी बने हुए हैं। बेडव्रत, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, इसके अलावा भी जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी भरा दिन है क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। क्या वहां पर सड़कों पर जिस तरीके से पानी भरा है, परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, लोगों का क्या कहना है? प्रशासन अपना काम सही से कर रही है? कहीं ना कहीं और ज्यादा सुधार की जरूरत? देखिए, लोग मतलब तंग आ गए। गुवाहाटी में जब भी एक बार अच्छे से बारिश हो गए फिर फ्लैश फ्लडिंग हो ही जाते हैं। ये लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो सरकार भी एक तरह से हेल्पलेस है क्योंकि पड़ोसी राज्य मेघालय में जब डिफोरेस्टेशन होता है वहां से पानी गिर के सीधा गुवाहाटी में आता है और गुवाहाटी पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब भी बारिश होता है नीचे पानी आ जाता है। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है लेकिन हर तरीके से सब एक प्रकार से हेल्पलेस भी है। तो लोग बार बार ऐसे हो रहे हैं जो फ्लैश फ्लडिंग है, इसके वजह से लोग मतलब परेशान हैं क्योंकि अभी जल्दी कोई इसका उपाय भी लोगों को नहीं दिख रहा है। सरकार ठीक है, इस तरह से हेल्पलेस ही है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ पवन भी लगातार बने हुए हैं। पवन, क्योंकि हमने देखा कि स्थिति निचले इलाकों में अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है और आपने बताया भी कि कोर्ट के फटकार के बाद से काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है, लेकिन प्रयागराज में कई जगहों की ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों के घरों में जो पानी घुसा हुआ है उसकी वजह से उनका खाना पीना जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में क्या प्रशासन वहां तक पहुंच रही है उनके रेस्क्यू के लिए? जी सुचित्रा, बताना चाहता हूँ जिस तरह से नगर निगम की टीम है, जो प्रशासनिक टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार जो बोट्स होते हैं उनको लेके जहां जहां लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और जहां पानी घर में पहुंच चुका है, जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा चुके हैं, उनके जो खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पर सुचित्रा, जो लगातार घर में पानी भर के जो नुकसान हो चुके हैं, जो उनके फर्नीचर्स पूरे डूब चुके हैं और जो गैस वगैरह खाने दिक्कत हो रही है क्योंकि जिसके छत के ऊपर जिसके ऊपर जो कोई शेड नहीं है उनको दिक्कत हो रही है। वो गली मोहल्ले से कोई पड़ोसी से खाना लेके आ रहे हैं। पर लगातार जो यहाँ की टीम है, नगर निगम की टीम है और जो प्रशासनिक है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार कोशिश कर रही है उस घर में पहुंचने की, उनको सुविधा देने की। जो दिक्कतें हुई है, खाने पीने दिक्कतें, और सबसे बड़ी बात है कि जो स्कूल से बच्चे हैं उनकी भी छुट्टी कर दी है। पर अभी आज तक का डीएम का आदेश था 20 तारीख से छुट्टी थी, पर आज शायद स्कूल खुले कि आज मौसम भी खुला हुआ है। पर लगातार यहाँ पे करीब 43 पंप यहाँ लगाए गए थे, इस तरह बताना चाहता हूँ आपको, जिसके माध्यम से पानी निकला है। पर अभी भी लोगों का भय है क्योंकि जो गंगा नदी है उसका पानी जलस्तर अभी भी आप देख सकते हैं वो लगातार बढ़ा हुआ है और जो निचले स्तर के लोग वहां पे हैं उनके लिए दिक्कत की बात आ सकती है। दारागंज का एक पूरा जो एक पूरा मंदिर था वो भी डूब चुका है पानी से, क्योंकि लगातार यहाँ पे पर्यटक भी आते रहते थे परेशान करने के लिए, वो भी उनको मना किया जा रहा है क्योंकि बहुत जरूरी हो तभी स्नान करा जाए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था मॉनिटरिंग भी पुलिस कर रही है, जल पुलिस वहां पर भी मना कर रही है क्योंकि बहाव इतना तेज है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो सकती है। इस तरह पर अभी जो फिलहाल जो 3-4 दिन से तस्वीरें सुदर्शन के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि जिस तरह से गली मोहल्ले में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, वहां लोगों को दिक्कत हो रही थी, वो आज कुछ स्टेबल्स हुआ है। पर कहीं ना कहीं जो नदी, जो गंगा यमुना नदी है, वहां पे जल स्तर बढ़ चुका है और अभी लोगों में भय है कि कहीं पानी वो फिर से फ्लो ना आ जाए, कोई बहाव, जो बाढ़ का बहाव वो तेज है क्योंकि पानी और सिटी से छोड़ा जा रहा है और तेज छोड़ा जा रहा है, तो पानी कहीं ना कहीं प्रयागराज में भी आ सकता है। तो कहीं क्षेत्र एक लोगों में भय भी है क्योंकि लगातार क्योंकि स्कूल की छुट्टी कर दे गए हैं लोग। पवन, त्रिवेणी संगम पे क्या श्रद्धालुओं का आना जाना, भक्तों का आना जाना है या फिर प्रशासन ने पूरी तरीके से रोक लगाई है? बताना चाहता हूँ कि आना जाना है, पर जो जैसे कि एक जो घाट था, वो जैसा समय घाट की बात था जो तारागंज में, वो बिल्कुल डूब चुका है क्योंकि यहाँ बहुत पक्के घाट नहीं बने हैं क्योंकि यहाँ कटान ज्यादा है। तो लगातार कटान की तरफ से क्या होता है कि वो कटान लगातार बाढ़ के पानी गिरते जाता है, तो लोगों को अवेयरनेस बताया जाता है क्या पता वहां पे स्नान करिए। पर अभी फिलहाल ऐसा नहीं है कि स्नान नहीं करेंगे क्योंकि घाट तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है। तो लगातार वहाँ जल पुलिस से मॉनिटरिंग करी, मना भी कर रही कि स्नान ना करें।
अगर आप न कर सके तो अच्छी बात है, क्योंकि पानी भी कहीं ना कहीं से आ रहा है, कभी काफी कुल मिलाकर प्रशासन नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, हम अरुण के पास एक बार दोबारा से चलेंगे। अरुण, क्योंकि जैसे जानकारियां सामने आ रही है अलग अलग, अगर हम जिले की बात करें तो स्थिति बहुत ज्यादा परेशानी भरी है। प्रशासन रेस्क्यू अभियान भी चला रही है, लेकिन जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका, तबाह हो चुका, उनको लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, उनको जैसे कि घर किसी का तबाह हुआ है और फसलें भी तबाह हुआ है और कहीं कहीं जो नदी का बंद जो है वो भी टूटा हुआ है, तो उसके लेके सरकार के तरफ से 1 करोड़ का पूरा पैकेज मुआवजा देने का घोषणा किया है, ऐलान किया गया है। लेकिन सरकार का और भी कहना है, एक तरफ परिस्थिति थोड़ा सुधर जाने के बाद अगर होता है तो इस पैकेज को और भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन काल जैसे IMD ने जैसे प्रेडिक्शन किया हुआ है कि फिर से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वेव बंगाल में, तो भी और एक तरह परेशानी बढ़ा जा रहा है, यानी कि परेशानी अभी और बढ़ेगी। ठीक है, हमारे साथ सुमित एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुमित, क्या इस वक्त स्थिति है मुरादाबाद की? क्योंकि हम आपसे कई बार बात करना चाह रहे थे, नेटवर्क इशू की वजह से आप जुड़ नहीं पाए। हम जैसे पीछे भी तस्वीरें देख रहे हैं, काफी ज्यादा कीचड़ वगैरह नजर आ रहा है, लोगों की परेशानी क्या स्थिति मुरादाबाद की? मैं आपको बता दूं, अपने साथी जी कहूँगा सिखाएंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति है वो इतनी ज्यादा देरी हो चुकी है कि यहाँ पर जनजीवन प्रभावित है। लोग जो इस समय काम का समय है उस पर लोग अपनी दुकानों के बाद सफाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले कैबिनेट मंत्री ने एक यहाँ पर बड़े पार्क का उद्घाटन किया था, जो उनके द्वारा काफी महीनों में पार्क बनकर तैयार हुआ था, लेकिन वो पार्क की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसी उद्घाटन किया था। बिल्कुल। सुमित, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप एक बार अगर कैमरा घुमा सके तो जरा मैं स्थिति दिखवाना चाहती हूँ दर्शकों तक भी, क्योंकि मुरादाबाद में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार लोगों की परेशानी तो बढ़ा रहे हैं, साथ ही कीचड़ वगैरह भी लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। बिल्कुल, नाले का पानी आप देख पा रहे हैं कि किनारे पे किस तरीके से। जी सुमित। बिल्कुल, किस तरह से यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है, आप देख सकती है। ये भी दुकानदार लोग अपनी दुकान पर है और तमाम में पानी में लोगों का यही कहना है कि इस पानी की वजह से कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन पर भी सवाल उठे होते हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रॉपर सफाई नहीं होती, जिसको लेकर भी यहाँ काफी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ठीक है सुमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ ब्रेडव्रत भी लगातार बने हुए हैं, उनसे एक बार जानते हैं, क्योंकि ब्रेडव्रत लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ कमी रही है, नालों की सफाई ठीक से नहीं हुई है, बहुत जगह पे ऐसी खबरें भी सुनने को आ रही है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि असम में क्या प्रशासन की ओर से ये तमाम चीजें पहले से दुरुस्त कर ली गई थी, ठीक कर ली गई थी, लेकिन क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि हर साल बाढ़ की जो स्थिति होती है उसमें लोगों के घर टूटते हैं, बहुत परेशानी होती है। प्रशासन के अपनी तरफ से मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन प्रकृति के आगे सब कुछ हार रहा है। देखिए, असम की जो बाकी जगह की बारिश है, उत्तरी असम की 4 जिले में बाढ़ हुआ है, उसमें मतलब किसी का हाथ नहीं था। अचानक इतना बड़ा बाढ़ आ गया कि जो पहले हम देखते था, पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन गुवाहाटी के जो आर्टिफिशियल फ्लड है उसमें प्रशासन की कुछ कमी जरूर है। जैसे यहाँ पे नल वगैरह भर जाते हैं तो पहले से ही प्रशासन को उस तरफ दिखना चाहते हैं, नजर रहना चाहिए। लेकिन प्रशासन कई दफा अपने काम की वजह से सूख जाते हैं, जिसके वजह से गुवाहाटी में आर्टिफिशियल फ्लडिंग ज्यादा होते हैं। असम की बाकी जगह की जो फ्लडिंग है वो तो प्रकृति का है, लेकिन गुवाहाटी का ये आर्टिफिशियल फ्लडिंग है, तो इसमें प्रशासन की कमी नजर आता है। ठीक है, हमारे साथ लगातार पवन भी बने हुए हैं। पवन, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि घाटों पर लगातार श्रद्धालु पहुंचते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, और जो लेटे हनुमान जी हैं उनको भी कहा जाता है कि मैया गंगा आती है उनको स्नान कराने के लिए। मंदिर में इस वक्त क्या आपका है वो क्या स्थिति है? क्या गंगा मैया का पानी और जल अभी भी मंदिर के अंदर है? क्या एक बार है अपडेट दे दीजिए जल्दी से। सुचित्रा, बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से लगातार जो पानी का बहाव बढ़ता जा रहा था, हम लगातार लोग भी वहां पे पहुंच रहे थे। 1-2 दिन से ये हुआ था कि जो अमृत स्नान कर सकते हैं हनुमान जी, पर अभी क्या है कि मंदिर से कुछ दूरी का पानी का बहाव है। आज या कल अगर कहीं से पानी छोड़ा जाता है या तो अगर बारिश होती है 1-2 दिन, तो लगता है कि आज या कल में अगर पानी कहीं से छोड़ दिया गया तो उसके बाद लगता है कि जो हमारे लेटे हनुमान जी हैं वो कहीं ना कहीं अमृत स्नान कर सकते हैं। वहां लगातार निगाहें डाली, क्योंकि जब गंगा माँ हनुमान जी को स्नान कराती है, अमृत स्नान कराती है, तो एक वहां का जो माहौल होता है बिल्कुल अद्भुत हो जाता है। बिल्कुल श्रद्धा भक्ति में लोग
जम जाते हैं, वहां पे घंटे बजते हैं, आरती बिल्कुल होती है। बिल्कुल पवन, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी मान्यता भी है कि लेटे हुए हनुमान जी को जो है अमृत स्नान मां गंगा करवाती हैं और जल जरूर वहां तक पहुंचता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से जानकारियां पहुंचाई और दर्शकों ने भी देखा कि किस तरीके से जल प्रलय इस वक्त लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है, कहीं ना कहीं छिटपुट कमियां जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। फिलहाल के लिए यहां बस रुकेंगे और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।